जितना जिससे बन सके सभी उनके बारे में कुछ न कुछ श्रद्धांजलि अवश्य दें। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित है भैया स्वीकार करो। श्रद्धांजलि अर्पित है भैया स्वीकार करो। इन पुत्र नातियों के इन पुत्र नातियों के मन का दुख दर्द हरो। इन पुत्र नातियों के मन का दुख दर्द हरो। भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हुई। हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। हेलो, हमारे चेतराम भैया 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जी की भजन में खुश होकर दान दे रहे हैं। 11 पुष्प मुद्राएं हमारे गई हुई आत्मा के छोटे भाई लाल बहादुर चाचा जी दान दे रहे हैं। मालिक उनका भंडारा भरा रखे। 21 पुष्प मुद्राएं हमारे नथु चाचा महाराज के श्रद्धांजलि में खुश होकर दान दे रहे हैं। मालिक उनका भंडारा भरा रखे। श्रद्धांजलि अर्पित है भैया स्वीकार करो। और इन पुत्र नातियों के इन पुत्र नातियों के मन का दुख दर्द हरो। पुत्र नातियों के जब से जन्मे जग में ऐसा खेल दिखाया है। परिवार के जीवन को तुमने सुफल बनाया है। इसलिए आपके लिए मेरी कामना कह रही है, मेरी भी इच्छा हो रही है। कामना यही मेरी कामना यही मेरी जाकर हरि शरण रहो। कामना यही मेरी जाकर हरि शरण रहो। उन्हें जल भी दे रहा हूँ, पुष्प भी दे रहा हूँ, लेकिन है मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन मैं अपनी भावना के अनुसार दे रहा हूँ। सुमति के सुमन बनाकर सतनाम की श्रद्धा है।
ब्रह्म भाव की प्रज्ञा है, निर्व्रत नीरे मेरा भैया स्वीकार कर। आखिरी बात, श्रद्धा के सुमन मेरे स्वीकार कर लेना। मुझे आशा है कि जो मैं श्रद्धा सुमन दे रहा हूं आप अवश्य स्वीकार करेंगे। श्रद्धा के सुमन मेरे स्वीकार कर लेना। सारे परिवार को आशीर्वाद यही देना। कौन सा आशीर्वाद देना? सदा फूलो फलो हरदम, सदा फूलो फलो हरदम, ऐसा शुभ कर्म कर चित्तांजलि अर्पित है, भैया स्वीकार करो। ये हुई मेरी श्रद्धांजलि। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि माता पिता के पुत्रों पर कितने बड़े बड़े एहसान होते हैं। लेकिन कोई कोई पुत्र ऐसे होते हैं जो माता पिता के एहसान को भूल जाते हैं। कहा तो यहाँ तक गया, माता पुत्रो कुपुत्र जायते, माता कुमाता न जाए। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं बनती। देखें, हर बात को तुम भूलो यारो, पर माँ बाप को मत भूलना। ये मत कभी भूल जाना। उपकार तो इनके लाखों हैं, इसी बात को मत भूलना। कौन कौन से उपकार हैं उनके? धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन निर्मल निर्छल आँखों में गम के आंसू मत घोलना। उपकार तो इनके लाखों हैं, इसी बात को मत भूल। इस प्रकार से
माता पिता के बहुत बड़े एहसान होते हैं। और भी एहसान कौन कौन? गीले में खुद ही सोए हैं, सूखे में तुम्हें सुलाया है। गीले में खुद ही सोए हैं, सूखे में तुम्हें सुलाया है। बाहों का बना कर झूला दिन रात तुम्हें ही झुलाया है। प्यार लुटाने वालों को पत्थर बनकर मत तोड़ना, उपकार तो इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। और अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अरे अपना कौर खिलाया है, तब तेरी भूख मिटाई है। तुम प्रेम प्यार मत भूलना, उपकार तो इनके लाखों है, इस बात को मत जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। बचपन में बच्चा माता पिता से बिगड़ जाता है, मैं फला वस्तु लूंगा, मैं ऐसी वस्तु लूंगा, तो चाहे घर में पैसा हो या न हो, चाहे जहां से ला कर के दे, लेकिन बच्चे को जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा प्यार तुम्हीं से बढ़ाया। इस प्रकार से माता पिता के बहुत बड़े उपकार होते हैं। लेकिन अब आइए अध्यात्म ज्ञान पर। जैसे कोई लड़की शादीशुदा ससुराल जाती है तो 16 श्रृंगार करके जाती भैया। लेकिन इसी प्रकार से जब ये जीवात्मा संसार छोड़ करके परमात्मा रूपी ससुराल को जाती है तो 16 संस्कार छोड़ करके जाती है। हर जीव के 16 संस्कार होते हैं। अरे प्यारी दुलरिया
चली ससुरलिया करके पिया का सिंगार जी प्यारी दुल्हनिया चली ससुरलिया करके पिया का। बढ़ा के लगाओ, कितना बढ़ाते हो? करके पिया का उल्टे सीधे हाथ ना जोड़ो, शायद ही फिर गाड़ी जाने दो। पूरा की सहेली गुड़िया सजा में कर कर के सोलऊ सिंगारी रे। जैसे लड़की जाती है तो वो स्वयं श्रृंगार नहीं करती, पूरा पड़ोसी आती। और जब ये जीवात्मा जाती है तो आप लोग जानते हो सब पूरा पड़ोसी आ जाते हैं, श्रृंगार करते। अब देखो कैसा श्रृंगार होता। सुमति का सिंदूर गोरी मांग में भर दो, सुमति का सिंदूर गोरी मांग में भर दो। और भाव की बिंदिया लीला प्यारी दुल्हनिया चली ससुरलिया करके पिया का श्रृंगार प्यारी। इस प्रकार से फिर कबीर साहब ने इस जीवात्मा को भौजी शब्द से संबोधित किया। भीतर भौजी। अब भौजी का क्या मतलब? भव माने संसार, जी माने आने जाने वाली, जिसका आवागमन होता रहे उसको भौजी कहते हैं। भीतर भौजी मांगे संहारे डोला धारे हैं द्वार में, डोला दरवाजे में रखे, पैया पकड़ी पूरी दुनिया बैठा रे। अरे पैया पकड़ी पूरी दुनिया बैठा रे। और लागे हैं चार, केवल चार लागे हैं चार। कहानी प्यारी दुल्हनिया चली ससुरलिया करके पिया का, हाय हाय करके पिया का श्रृंगार प्यारी। इस प्रकार से डुलिया उतारी सैया के दुअरवा। अब डुलिया गई पिया के दरवाजे में, तब चीन ही है ससुराल रे। आज मायके से गोरी ससुराल में आई, सैया का दरवाजा आज देखा है। अभी तक क्या करती रही? मैके में चुलक ले गुनियारी, ससुरे में कुचरी गई है। जैसे तमोली पान का कतर है, ऐसी कतरी जे है। दुनिया उतारी
बैठारे छूटे सकले भो, छूटे सकले भो, जाने में प्यारी। बैया पकड़ सैया सिजिया बैठा रे, छूटे सकले भौजाल रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हुए गई भौ से पार रे। देखो कबीर साहब ने लिखा है, ऐसा निकम्मा है देश सगैया कौन करे। ऐसे निकम्मा देश से सगैया कौन करे। यहाँ ना जाने कितने चोर रहते, ना जाने कितने बदमाश, ना जाने कितने झूठ बोलने वाले, ना जाने कितने डकैत। तो ऐसे संसार से सगाई कौन करे। और इधर कबीर साहब ने लिखा है कि चल मोरे देश, मोरे देश चल, अभी तो तुम विदेशी है, तेरा देश नहीं ये विदेश है। तू विदेश में पल रहा है, विदेश के माहौल में ढल गया है। जब मेरे देश जाएगा, चल मोरे देश, वही हो तुम ही अजरा। अजरा माने अमृत को पिला दूंगा तुझे, अमृत को प्राप्त कर दूंगा, आवागमन से रहित कर दूंगा अगर मेरे देश तो चल। दूसरी बात में कहा है कि ये मुसाफिर खाना है, तू मुसाफिर खाना में टिका हुआ है। गाड़ी आने वाली है, टिकट मिल जाएगा तो गाड़ी में बैठने को मिल जाएगा, और अगर टिकट नहीं मिला तो ऐसे पड़े रहोगे। और तीसरी बात में कबीर साहब ने कहा है कि ये सराय खाना है। सराय खाना, सराय खाना माने रंडी का घर। यहाँ बात बात में व्यापार होता है, ये क्योंकि रंडी खाना है। ये तीन बातें सिद्ध की हैं कबीर साहब ने, विदेशी, मुसाफिर और सराय खाना। अगर इस बात को सत्संग में समझ जाओगे तो भूल करके इस आसक्ति में नहीं आओगे, तो परमात्मा के घर पहुंच जाओगे। और अगर इस देश से आसक्ति लगाए रहोगे तो बार बार आना जाना होगा, मरना जीना होगा, मरघट विचिता ऐसे लगती रहे। पिया बिन कौन श्रृंगार बारी सजनी, पिया बिन कौन श्रृंगार। जिसका पिया नहीं उसका श्रृंगार कैसा। जैसे कोई विधवा औरत हो, बोलो श्रृंगार कर रही हो, तो शुभ है या अशुभ। जब उसका पति नहीं तो श्रृंगार करने कवल नहीं। तो कबीर साहब लिखते हैं, पिया बिन कौन श्रृंगार। जब तुम्हारा परमात्मा से प्रेम नहीं है तो ये संसार का श्रृंगार कोई श्रृंगार है। चाहे जितना करो एक दिन छूट जाएगा। पिया बिन कौन श्रृंगार बारी सजनी, पिया बिन कौन श्रृंगार। सास कुंवारी बहू कुंवारी, नातनिया का ब्याह, सगे ससुर को मूड़नो सो निनवारो करवा, करवारी बारी सजनी, पिया बिन कौन श्रृंगार, श्रृंगार बारी सजनी। सास कुंवारी, सास जानते हो, सास माने स्वासा। चाहे जितने दिन लेते रहो, अगर इससे हरिनाम नहीं निकला तो एक दिन भी नहीं जोड़ा जाएगा।
उम्र चाहे 80 वर्ष की हो जाए तो ये श्वासा कुंवारी मानी जाएगी। अगर इससे परमात्मा का नाम नहीं जुड़ा तो ये श्वासा कुंवारी है। अब बहू कुंवारी, बहू कौन है? बुद्धि, ये भी कुंवारी है कि परमात्मा का कभी विचार भी नहीं करती। और नातिनिया का ब्याह, नातिन चेतन आत्मा, इसकी शादी तो परमात्मा से होना ही है, लेकिन होगी कब? जब सगे ससुर को मोड़नो। सगा ससुर कौन है? मन संसार में भागा फिर रहा है। जब तक इसको मोड़ करके भगवान के भजन में नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी निनवारो करवाओ, इस संसार से निनोरा कभी नहीं होगा। लौकी डूबे सिलोतराए, उड़तिया का पानी है पड़ा रह जाए। जारी बारी सजनी पिया बिन कौन सिंगार, सिंगार बारी। लीजिए, समय गर्मी का है, समय ज्यादा ना लेकर के बाड़ी घबराओ, समय मिलेगा तो फिर सेवा होगी। मशीन के लाना डीप पंखे की व्यवस्था चल और मोरे बोले था। दे, चल मोरे दे, चल मोरे दे, चल मोरे दे, चल मोरे, चल मोरे दे, चल मोरे दे। अरे पिवई हो तो ही आजरा, चल मोरे दे, चल मोरे दे, चल मोरे दे। हो पिवई हो तो ही आजरा, चल मोरे, चल मोरे। चल मोरे दे, हाय चल मोरे दे, चल मोरे दे। अरे पिबई हो तो ही आजेरा, चल मोरे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो गई हुई आत्मा की जय।